कभी रोशन का उसका नफ़रत याद आता है, हाँ। कभी रोशन जो उसके साथ जो शासन किया है, तो उस पे जब शासन याद आता है, तो किरण को गुस्सा आता है। जिस तरीके से हमारे बिहार में ये सब चल रहा है, कोई राह चलते हुए किसी लड़की के मांग में सिंदूर भर दे रहा है, कोई स्टेज पे भर दे रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए हमारे बिहार में? तो अब उसको एक फैसला ले लेना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। जेल के अंदर गाना कैसे गा देगा? ये बहुत बड़ी बात है। ये पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान है। अब अमन चैन खत्म हो गया है, तो बस हम अपने खुदा से यही कह रहे हैं कि क्या हमारा गुनाह है कि हमने अपने हिंदुस्तान में जन्म लिया? ये कानून का उल्लंघन है। दम नहीं होना चाहिए। हम तो पहली बार सुने हैं कि भाई आप जेल, तो फिर जेल का मतलब क्या है? दूसरा दहन होने से नीतीश कुमार मर जाएँगे। उनको क्या, उनको उन पे ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब बोले ना कि राजनीति के सब माहौल है और राजनीति के माहौल में वही सब होता है। कैसी हैं मैम आप? अच्छे हैं। तो जैसा कि कल सुनवाई था कोर्ट में रोशन रोही का, फिर 1 साल के उसका सजा हो गया, तो इस पे आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, अफ़सोस लगता है, दुःख होता है कि कहीं न कहीं अगर प्यार मोहब्बत करके और शादी करते हैं लोग, साथ में रहते हैं और किसी के साथ होता या रोशन के साथ हुआ या किरण के साथ होता, दुःख तो नहीं होता, नहीं होना चाहिए ये सब। जिस तरीके से हमारे बिहार में ये सब चल रहा है, कोई राह चलते हुए किसी लड़की के मांग में सिंदूर भर दे रहा है, कोई स्टेज पे भर दे रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए हमारे बिहार में? नहीं होना चाहिए, गलत है ये सब एकदम, मतलब क्या बोलते हैं ये इसको, समाज में बहुत इसका दुर्व्यवहार ये पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, आप लोग का रमज़ान का महीना है, आप इस दौरान नहीं दिख रही हैं मार्केट में, क्या बात है? क्यों नहीं दिख रही हैं आप? देखिए, रमज़ान जो माह रमज़ान हमारा होता है, ये पवित्र महीना है, इसको पाक महीना बोलते हैं, 1 महीना जो 30 रोज़ा रखते हैं लोग। तो हम इसमें 1 महीना एकदम अपने आप को सिमट जाते हैं और अपने खुदा के बरगाह में दुआ करते हैं कि हमारे समाज में जितने लोग हैं, हमारे जानने वाले, हमारे मिलने वाले, हमारे जितने भी लोग हैं, दूर-दूर सबको मैं दुआ में याद रखती हूँ और सबके लिए कुछ न कुछ माँगती हूँ कि दुआ सबका, करती हैं सबके हाँ, लिए? सबके लिए कि सबका अच्छा हो, सब अच्छा। लोग खुश रहें और जब समाज खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। अभी हमारे देश में चल रहा है क्या मतलब हिंदू, मुस्लिम हाँ, और ज़्यादातर जातिवाद चल रहा है, आप जाति, देख रही होंगी। हाँ, जातिवाद चल रहा है। अभी हमारे यहाँ मतलब अमन चैन खत्म हो गया है, तो बस हम अपने खुदा से यही कह रहे हैं कि क्या हमारा गुनाह है कि हमने अपने हिंदुस्तान में जन्म लिया? तो इस पे भी हमारी बहुत, मतलब अभी पुकार है अपने रब से कि सब ठीक हो जाए। ये कुर्सी की लड़ाई है कि सच में हम लोग को भगा दिया जाएगा। अच्छा, आप समाज सेवा से आती हैं, तो आगे आपका क्या करने का विचार है? आगे कुछ करने वाली हैं आप, कुछ नया? उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, अभी आपसे क्या बोले कि ये रमज़ान का महीना है, ना हम किस दर्द लेते हैं, ना दर्द किसी को देते हैं। रही बात समाज सेवी हैं, हैं, रहेंगे, काम करेंगे और कर ही रहे हैं, अभी भी करते हैं। और आप अभी तक तो किसी को कुछ नहीं बोल रहे थे, आप आ गई हैं तो बोलना पड़ा है। हाँ, तो इसीलिए अभी हम थोड़ा परहेज़ करते हैं। बताएँगे, वक़्त आने दीजिए। आपके तरह बहुत महिलाएँ महिला विकास मंच के अध्यक्ष बनी फिर रही हैं, उसके उन लोगों पे आपका कुछ कहना है? देखिए, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे और हम किसी को जानते नहीं। ये नाम जो लिए हैं ना, ये नाम का, इस नाम का से हमको नफ़रत है। हुँ। मतलब वो ऐसे अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब कर रही हैं लोग। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका काम, आपका नाम, आपका काम ही आपका नाम है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हम समाज में काम करते हैं, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए। और लेकिन ना हमारा कोई टीआरपी हमको चाहिए, नहीं किसी अपने फेस वैल्यू बनाना चाहते हैं, नहीं हमको कोई बहुत बड़ा मंत्री-संतरी बनना है। भाई एक नागरिक हैं और उस तरह से रहना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरीके से किरण सिंह आरोप लगा रही हैं रोशन रोही पे, जो जेल से वो गाना गा रहे हैं, जेल में रह के फ़ोन चला रहे हैं, क्या एक जेल में ये सब पॉसिबल है, फ़ोन चलाना और गाना गाना? आप बताइए। नहीं, ये कानून का उल्लंघन है, दम नहीं होना चाहिए। हम तो पहली बार सुने हैं कि भाई आप जेल, तो फिर जेल का मतलब क्या है? जब मोबाइल मिल रहा है, गाना गाने के लिए मिल रहा है, सब सुख-सुविधा मिल रहा है, तो फिर जेल का मतलब क्या है? तो सब लोग सोचेंगे कुछ क्राइम करके जेल चले जाते हैं, सब कुछ तो मिलबे करेगा, खाना, गाना, दुनिया जहान।
किरण का भी आरोप सही है। ये गलत है कि गलत नहीं है, सही है कि ये सब नहीं होना चाहिए। जेल के अंदर गाना कैसे गा देगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये पुलिस प्रशासन पे सवालिया निशान। लेकिन आप सोशल मीडिया पे देख रही होंगी, कभी किरण सिंह के अंदर रोशन रोही के लिए बहुत प्यार आ जाता है, कभी भर भर के नफरत आ जाता है। ये सब के बारे में क्या सोचती हैं आप? देखिए, किरण अभी बच्ची है, बच्चा है, थोड़ा सा मतलब उसका उम्र का तगाचा है, उम्र थोड़ा कम है, इसीलिए कभी उसको रोशन का प्यार याद आता है, कभी रोशन का उसका नफरत याद आता है, कभी रोशन जो उसके साथ जो किया है बलजोड़ी, मतलब उसके साथ जो शासन किया है, तो उस पर जब शासन याद आता है तो किरण को गुस्सा आता है। आज जब उसका रोशन का प्यार याद आता है तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है किरण। किरण भी कहीं न कहीं एक महिला है, एक लड़की है और इस उम्र में उसको बहुत मतलब हमारे हिसाब से वो तो बहुत मतलब उसको गाली सुन रही है, भर-भर के गाली लोग दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। तो कहीं न कहीं वो भी तो इंसान है ना। बाकी इसको हम किरण से यही कहेंगे कि किरण तुमको अगर रहना है, तो तुम रहो। अब तो रहने उस लोग गाली देते हैं इसलिए जो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही है, कभी बोल रही है जो रोशन रोही जी, कभी बोल रही है रोशन रोही, ऐसे करके वो कंफ्यूज में पब्लिक को रख रही हैं। नहीं, तो वही तो कह रहे हैं कि बच्ची है, अभी उसको उस बात का ज्ञान नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। एक उस पे रहना चाहिए किरण को और दूसरी बात है कि किरण अभी कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, इसीलिए गाली सुनती है। तो किरण को अब उसको एक फैसला ले लेना चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। अच्छा, चलिए जाते-जाते 2025 में चुनावी साल मतलब आ रहा है, और नया फेस किसको आप देखना पसंद करती हैं? देखिए, 2025 में अब तो जनता जनार्दन इसका फैसला करेगा। बाकी आप लोग को और सब लोग को पता है कि ये दिल कहाँ बसता है। तो ये तो कहने की बात नहीं है और बस देखिए जिस अब तरीके से नीतीश कुमार गाना हो रहा है, उसी दौरान अजीब-गजीब मतलब हरकतें कर रहे हैं, उस पे आपका क्या सोच है? देखिए, ये सब उनको अब जैसे न एक उम्र हो जाने के बाद में कोई चीज़ जो होता है ना वक़्त के हिसाब से उसको बदल देना चाहिए। तो अब उनका थोड़ा-सा हमको लगता है कि तबीयत-वबीयत ख़राब है, वो बीमार चल रहे हैं। उनके पार्टी के लोग जो हैं उनको ज़बरदस्ती खड़ा कर देते हैं। उस कारण वो कुछ न कुछ ऐसा उनसे हो जा रहा है, कुछ कर्म करते नहीं हैं, उनसे हो जा रहा है। कभी कुछ सामान गिर जाता है, कभी बोलने में कुछ बोल देते हैं, कभी गुस्सा कर देते हैं। तो हर वक़्त एक उम्र पे होने इंसान को एक जगह चाहिए, एक साइड चाहिए। उनको साइड नहीं उनके पार्टी के दे रहे हैं लोग, दे देना चाहिए। वो उनकी गलती नहीं है, उनको मतलब अब क्या कहें, एक उनका तबीयत खराब भी कुछ राजद चल के रहा है। तरफ से ये भी कहना रहता है जो नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है, उनको अब राजनीति छोड़ देना चाहिए। नहीं, बिहार कैसे छोड़ देंगे? बिहार बिहार का में बेटा राजनीति करना छोड़ देना चाहिए। हाँ, बिहार में कहाँ कहाँ चले जाएँगे? अरे ठीक है, अब उनका युवा फेस आना चाहिए। एक अभी उनका बेटा है निशांत, तो उसको आना चाहिए। अभी राहुल है, अभी तेजस्वी है एकदम, जो कहते हैं कि एकदम उभरता हुआ चेहरा। और भी हैं विपक्ष वाले सब जो हैं, जिनको कुर्सी की बहुत ललक है, सबको आना चाहिए। एक युवा चेहरा आना चाहिए। अच्छा, आप देख रही हों पासवान और एक उनका अपना अभी वो मजबूती है, तो उन पे थोड़ी है, सरकार के अंदर हैं, सरकार के साथ हैं, सरकार के कानून व्यवस्था में हैं, तो उन पे थोड़ी उँगली उठेगा, हमेशा विपक्ष पे उठता है। और तेज तो सब लोग जानते हैं कि तेज प्रताप जो हैं, वो अपने पापा के नक्श कदम पे चलते हैं। कभी-कभी लालू जी का हमारे मुख्यमंत्री जी का मतलब वो झलक आता है, तो वो उनका मज़ाकिया अंदाज़ है, उसको मुद्दा बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप देखती होंगी किसी भी मुद्दे को मतलब विवाद खड़ा कर देते हैं लोग, लालू परिवार ये परिवारवाद करता है आरजेडी वाला। अब ये सब राजनीतिक बात है, राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक बात पे अब क्या बोला जाए इसको। अच्छा, आज नीतीश कुमार का पुतला दहन होने वाला है, क्या कहिएगा उस पे? अच्छा, पुतला दहन होने से नीतीश कुमार मर जाएँगे? उनको क्या उनको उन पे ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब बोले ना कि राजनीति के सब माहौल है और राजनीति के माहौल में वही सब होता है, उसका पुतला दहन, कब उसका पुतला दहन। अगर अभी नीतीश कुमार नहीं होते हैं इसमें पार्टी में और अभी वर्तमान तो दूसरे का होता।
तो बस ऐसा ही होता है, ये सब बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बात सब बात को। चलिए, तो हमारे साथ फाहिमा जी थी, समाज सेवी, और इनका सोच विचार आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे थे, और इनका सोच विचार पे आप लोग का सोच विचार क्या है? अपना सोच विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं थी आपके साथ शिला यादव। जय हिंद।